Good evening, students. Let us start very important next topic, and the next topic is taxonomy. और हमने लास्ट टाइम किया था कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स का बेसिक्स किया था। अब हम टैक्सोनॉमी को ना थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्सोनॉमी बेसिकली होती क्या है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि टैक्सोनॉमी क्या है, एक ऐसी स्टडी जहाँ पर हम चार चीज़ें करते हैं। चार चीज़ें कौन सी करते हैं? देर आर फोर बेसिक्स इन टैक्सोनॉमी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेट अस अंडरस्टूड दिस। और ये लास्ट टाइम डेफिनेशन में भी कहा था। अब देखो, फोर बेसिक्स कौन से हैं? सबसे पहला क्या आ जाता है? कैरेक्टराइजेशन। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट aspect of taxonomy is characterization. The second one is classification. Third one is identification. And finally, ये सभी हम जानते हैं, and nomenclature. तो चार बेसिक्स जो है ना, ये आपको याद रखनी है। फोर बेसिक्स ऑफ द टेक्सोनॉमी: कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है टैक्सोनॉमी में, क्योंकि हमने चार बेसिक चीजें लिखी है। व्हाट आर द फोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी? फर्स्ट वन, देखिए कोई भी इंडिविजुअल अगर हमने उसको नाम देना है, आइडेंटिफाई करना है, या साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं, व्हाट दे डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टडी morphological and other characters. उसमें नॉटिकल भी आ जाते हैं, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो वो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जब हमने कैरेक्टर्स को स्टडी कर लिया तो इसी को हम क्या किया जाता है, प्रॉपर टैक्सॉन इज स्टडीड। और फिर इसके बाद हम टैक्सॉन की स्टडी करते हैं कि कहाँ पे इसको किया जाएगा, किस टैक्सॉन में आता है, किस लेवल पे आएगा। फाइनली इसकी प्लेसमेंट की जाती है। प्लेसमेंट ऑफ दिस टैक्सॉन एट राइट पोजीशन, एट राइट पोजीशन। हम इसको एक बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पर लगाएंगे। और जब ऐसा हो गया, अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका टैक्सॉन नया है, तो हम एक नया टैक्सॉन भी डेवलप कर सकते हैं, एक नया टैक्सॉन भी ला सकते हैं, प्लेसमेंट उसकी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्लस लिनियस की क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो टैक्सॉन दिए गए हैं वही है। एक नया टैक्सॉन अगर आता है तो हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल, जब सब कुछ हो गया तो इसको नाम भी देना कि नहीं, नोमेनक्लेचर, नेमिंग। और अगर उसका नाम नहीं है तो उसको नया नाम दिया जाएगा। पर ध्यान रखिए कि कोई पहले वाला नाम, प्रीवियस कोई अगर ऐसा नाम दिया गया है तो वो नहीं होना चाहिए, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो प्रॉपर नोमेनक्लेचर होना चाहिए। तो देखिए ये चार बेसिक्स जो है ना, ये टैक्सोनॉमी में आपने हमेशा याद रखने हैं। इसको कभी भी मत समझिए कि टैक्सोनॉमी बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी है। इसको सिर्फ दिमाग से समझने की कोशिश करनी है। हम मोस्टली इसमें क्रैमिंग करते हैं, तो क्रैमिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी कितने टाइप्स की है। देखो दो तरह की टैक्सोनॉमी है। एक आ जाती है क्लासिकल और ओल्ड टैक्सोनॉमी। हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे। और इसी तरह से एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी है जिसे हम न्यू सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, तो हम उसका पार्ट भी ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहां पर हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, देयर इज ओल्ड टैक्सोनॉमी। ये क्या है? और दूसरी चीज आ जाती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसको भी हम साथ साथ ले लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी, क्योंकि बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन इसका समझना बड़ा जरूरी है, एमसीक्यू समझना बड़ा जरूरी है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक बड़े आराम से हम ले रहे हैं ताकि जल्दबाजी ना हो, क्योंकि यही चीज़ है बेसिक। उसके बाद तो फिर जो टॉपिक्स होते हैं वो होते ही हैं। देखो जैसे ओल्ड टेक्सोनॉमी है, तो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ स्पीशीज ही
बेसिक यूनिट है, स्पीशीज इज द सेंटर स्टेज यूनिट, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, सेंटर स्टेज यूनिट है। लेकिन यहां क्या है, स्पीशीज जो है along with others such as, जैसे सब स्पीशीज हो गई, ठीक है, रेस हो गई, एक्सेट्रा, दे आर ऑफ इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस है, ये इनका बेसिक यूनिट है। यानी यहां पर हम सारी चीजें लेते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स में हम स्पीशीज तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सब स्पीशीज भी लेंगे, रेस भी लेंगे, ठीक है, सब किंगडम्स भी लेंगे, तो अदर फैक्टर्स भी लेंगे। लेकिन यहां क्या है, ओल्ड टेक्सोनॉमी में सिर्फ स्पीशीज लेते हैं, वहां सब स्पीशीज रेस कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं इसके साथ लिख देते हैं, चलिए ये भी साथ ही लिख देते हैं, जैसे सब स्पीशीज, रेस, एक्सेट्रा इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। तो ये पहला पॉइंट आपने यहां याद रखना है। तो क्लियर। दूसरा पॉइंट यहां क्या आ जाता है कि जब भी हम कोई स्पीशीज हम टेक्सोनॉमी में फाइंड करते हैं, तो ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या होता था, ये एक पुरानी है, एरिस्टोटल के जमाने की, तो उस वक्त क्या होता था कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही लेते थे। देखिए, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर ही स्पीशीज की डिलिमिटेशन कर दी जाती थी। लेकिन यहां क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया, दे वर रिप्लेस्ड बाय बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये भी ध्यान रखिए भाई, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स से रिप्लेस कर दिया गया। अब वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या थे, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आ गए, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, अभी नाम याद रखिए, साइटोटैक्सोनॉमी थी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी है। तो इस तरह की क्या थी, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिए गए यहां, जबकि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही ले रहे थे और कुछ नहीं ले रहे थे। देखो तीसरा पॉइंट यहां क्या आ जाता है, मैं यहां पॉइंट वाइज कर देता हूं, 1 2 और यहां ले लेते हैं हम 3। देखो तीसरा पॉइंट यहां क्या आ जाता है कि हम सिर्फ जब भी कोई स्पीशीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या होता था कि हम सिर्फ वी टेक ओनली वन और फ्यू ऑर्गेनिजम्स, उनके करेक्टर स्टडी किए और स्पीशीज दे दी। वहां हम किसी तरह के ज्यादा ऑर्गेनिज्म या इंटेंस स्टडी नहीं करते थे। हमारे पास क्या था, सिर्फ एक या 4-5 ऑर्गेनिजम्स लिए, उसके करेक्टर स्टडी किए, organisms, one or few organisms are studied only, ये ही सिर्फ पढ़ाए जाते थे to find all the traits of a species। देखिए कितनी आसानी से हो जाता था। एक स्पीशीज के अगर करेक्टर्स हम सिर्फ एक या 2-4 ऑर्गेनिज्म को पढ़कर अगर हम स्पीशीज के करेक्टर पूरी के पूरी स्पीशीज लिख डालते हैं, तो ये किसी हद तक उस टाइम में ठीक था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिज्म को पढ़ के ही हम एक नई स्पीशीज दे दें। ऐसा भी है कि हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तीसरा पॉइंट क्या आएगा, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी है भाई, न्यू सिस्टमैटिक्स है। यहाँ पर वेरियस organisms are studied, various organisms are studied। तो ये ध्यान रखिए कि ये 3 पॉइंट, पहला एक फिर से क्योंकि अब मैं मिटाने जा रहा हूं, स्पीशीज इज द सेंटर स्टेज यूनिट, बेसिक यूनिट है। यहां पर सब स्पीशीज रेसेस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, जबकि यहां पर सब स्पीशीज रेसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, जिसको हम पॉपुलेशन टेक्सोनॉमी भी बोलते थे। अब इसके बाद आ जाता है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी होते थे ओल्ड टेक्सोनॉमी में, लेकिन जब हम नई की तरफ जाते हैं तो वहां ये बायोलॉजिकल टेक्सो या बायोलॉजिकल कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पढ़ा कि एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उनसे ही हम सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्पीशीज के वो पढ़ डालते हैं।
वही हमारे करेक्टर्स होते हैं, और फाइनली हम एक स्पीशीज को नाम दे देते हैं, भाई ये न्यू स्पीशीज आ गई। जबकि ऐसा मॉडर्न टेक्स्ट होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और फिर जाके स्पीशीज के करेक्टर्स को लेते हैं। चौथा जो पॉइंट आ जाता है, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि ओल्ड टेक्सोनॉमी में जो स्पीशीज थी, दे वर इम्यूटेबल, देयर वाज नो म्यूटेशन, यानी वहां किसी तरह की चेंज नहीं थी भाई। फोर्थ पॉइंट, इट वाज नो म्यूटेशन, नो म्यूटेशन इन स्पीशीज। क्लियर? और यहां क्या थे, दे वर म्यूटेबल। तो ये आपने बेसिक्स याद रखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स पे आता है। पांचवा पॉइंट यहां क्या आ रहा है, दे चेंज विद टाइम। यहां पर दे वर स्टैटिक और फिक्स्ड, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ, दे डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ इनमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि करेक्टर्स ही मॉर्फोलॉजिकल होते थे और बड़ा ही कन्फाइंड से स्टडी होती थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए, अगर छठा पॉइंट देखें ना, तो यहाँ क्या है, दे चेंज विद टाइम। ये फिक्स नहीं है भाई, न्यू सिस्टमेटिक्स ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीशीज है वो क्या है, देखिए यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, स्पीशीज इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, स्पीशीज is the product of evolution। स्पीशीज जो भी आज देखिए, ह्यूमंस भी है, ह्यूमंस भी क्या है, टेक्सोनॉमी में अगर देखा जाए तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे 11th में 12th में, तो आप देखोगे कि वहां भी क्या हो रहा है कि ह्यूमंस जो है वो इवोल्यूशन की ही देन है, हम भी मॉडिफाई हुए हैं, हम भी टेट्रापिडल लोकोमोशन से बाइपिडल लोकोमोशन में आए हैं, क्योंकि हमारी स्पीशीज भी इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये न्यू सिस्टमैटिक्स के अंडर आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, इनको आप अपने से रिलेट कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप इसको ज़्यादा ले पाएंगे। और लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर कि हम ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं। ओल्ड टेक्सोनॉमी में हम बहुत कम करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन करते हैं, बहुत ही लिमिटेड करेक्टर्स को लेते हैं, वो पहले ही हमने कह दिया। और लिमिटेड करेक्टर्स होने की वजह से हम लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, देखो इसी की वजह से क्या होता है, लिमिटेड ग्रुप्स होते हैं, लिमिटेड ग्रुप्स होंगे, लेकिन लेकिन मैनी ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इन दीज लिमिटेड ग्रुप्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिमिटेड कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं हम ओल्ड टेक्सोनॉमी में, लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अब लिमिटेड कैरेक्टर्स की स्टडी की वजह से क्या होता है कि हम बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही लेते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, लिमिटेड ग्रुप्स में ले लेते हैं, बहुत कम ग्रुप्स बनते हैं। और इसी लिमिटेड ग्रुप फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रिमेंबर दिस, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जबकि जब आप यहां चले जाते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स में, तो वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड, ठीक है। और दूसरी चीज, बहुत तरह के करेक्टर्स की स्टडी होती है, क्योंकि यहाँ मॉर्फोलॉजिकल तो होते हैं, बायोलॉजिकल करेक्टर्स की भी स्टडी होती है। तो इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। और फाइनली इसे हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारे करेक्टर्स बन रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं, करेक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, दिस
forms natural system of classification. Natural system of classification. तो यहां देखो, यहां क्या है, हमें सिंपल सी बात याद क्या रखनी है कि ओल्ड टेक्सोनोमी और मॉडर्न टेक्सोनोमी में क्या फ़र्क है। जो आज हम टेक्सोनोमी, अब आगे न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी पढ़ेंगे या थोड़ी बहुत साइटो टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, उनमें क्या फ़र्क है वो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ओल्ड टेक्सोनोमी जो थी बड़ी लिमिटेड करेक्टर्स को लेती थी और चेंज नहीं होती थी, फिक्स्ड थी, बहुत कम ग्रुप्स थे लेकिन ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे। यहाँ ऑर्गेनिज्म हमने बहुत ज़्यादा हमने ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी किया है, करेक्टर्स को भी स्टडी किया है। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये आर्टिफिशियल है, जहां हम क्या कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती से ग्रुप्स को, ज़बरदस्ती से ऑर्गेनिजम्स की लिमिटेड स्टडी कर कर उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि ये एक समय तक ठीक था, एक समय तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे करेक्टर्स की डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की डिस्कवरी होती गई, हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। इसी को हम न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस जो है, आई होप आपको टेक्सोनोमी के बेस पर और टेक्सोनोमी अंडरस्टूड हुआ होगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको ध्यान से समझिए, बार बार लेक्चर को देखिए। मैंने फिर से कहा है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मुझे पता चलता जाए, और अगर कहीं भी कोई आपकी क्वेरी है तो ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन वाला है क्योंकि उसमें हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, रैंक्स, टेक्सॉन, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। थैंक यू।